हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आते हैं। आज 3 सितंबर 2024 है। इनका हम लोग महत्वपूर्ण टॉप 10 करंट अफेयर्स करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होने वाला है। तो बने रहिए इसी वीडियो में। बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, गगनचुम्बी इमारत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? गगनचुम्बी इमारत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 सितंबर को। 3 सितंबर को गगनचुम्बी इमारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके बाद चलिए आज का दूसरा प्रश्न। आज का दूसरा प्रश्न कह रहा है, सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब हाल ही में किसने जीता? सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब हाल ही में किसने जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश ने। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश ने सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। इनके बाद चलिए आज का तीसरा प्रश्न। आज का तीसरा प्रश्न कह रहा है, मूडीज रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? मूडीज रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो मूडीज रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहने का जो अनुमान लगाया है, ये 7.2%, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7.2%। इनके बाद चलिए अब जब बात जीडीपी की आती है तो लगे हाथे हम लोग जीडीपी के विषय में देख लेते हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो रहने का अनुमान लगाया था, ये 7.2%। इनके बाद ओईसीडी ने भारत का जो है में 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया था, ये 6.6%। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। NIPFP ने भारत की फाइनेंशियल ईयर 2025 जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान जो लगाया था 2025 के लिए 7.1%। NIPFP का फुल फॉर्म होता है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल एंड पॉलिसी। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मूडीज ने भारत की वास्तविक में जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था? तो मूडीज ने 8% वृद्धि जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया था। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एडीबी द्वारा लागू वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो एडीबी ने 7% भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया था। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियाई डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना की बात किया जाए 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। इनके मुख्यालय की बात किया जाए, एडीबी की मुख्यालय की मनीला में पड़ता है, जो फिलीपींस में है। वर्तमान में इसकी सदस्य की बात किया जाए
तो 68 गो सदस्य है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। OECD द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो भारत का विकास दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। अब OECD का फुल फॉर्म होता है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। इनके बाद चलिए इसका हिंदी में फुल फॉर्म देखा जाए तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 1961 में की गई थी। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में पड़ता है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है UNCTAD ने वर्ष 2022 में भारत के आर्थिक विकास, देखिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये 2022 का दिया हुआ है, ठीक। तो चलिए UNCTAD की फुल फॉर्म की बात किया जाए तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन होता है। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 30 दिसंबर 1964 में। मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में पड़ता है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था? तो ये 6.7%। एशियाई डेवलपमेंट बैंक की बात किया जाए, एशियाई डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई थी। यह एक क्षेत्रीय बैंक है। इनके बाद नेक्स्ट देखा जाए जिसका मुख्यालय फिलीपींस मनीला में पड़ता है। इससे पहले भी बताएं। इनके बाद चलिए नेक्स्ट है ICAR द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है। ये 6.5%। ICAR का फुल फॉर्म होता है भारतीय निवेश पूंजी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसकी मुख्यालय की बात किया, स्थापना 1991 में गुरुग्राम में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात किया जाए तो ये नई दिल्ली में पड़ता है। इनके बाद है नेक्स्ट है इंडिया रेटिंग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 में भारत का GDP वृद्धि दर रहने का जो अनुमान लगाया है ये 6.7%। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारत का वृद्धि दर GDP वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है ये 6.3%। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात किया जाए तो अमेरिका न्यूयॉर्क नगर में पड़ता है। इसका संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में इसका अध्यक्ष है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट है जो आपके एग्जाम्स के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। IMF ने चालू वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर के अपने पूर्व अनुमान 6.3 को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो ये 6.7% कर दिया है। IMF का फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। इसकी स्थापना की बात किया जाए 1930 के दशक महामंदी के बाद 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। इनके बाद चलिए इसकी मुख्यालय की बात किया जाए। मुख्यालय वाशिंगटन DC में पड़ता है जो कि अमेरिका में पड़ता है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखा जाए। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.6%। विश्व बैंक की स्थापना की बात किया जाए तो 6 जनवरी 1943 में की गई थी। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी, लेकिन ये हुआ था यहाँ आधारशिला रखा गया था। इसकी मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में पड़ता है जो USA में पड़ता है। इसमें सदस्य की बात किया जाए 189 इसके सदस्य हैं। इनके बाद नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2023-24 में तीसरी तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 8.4% रहने का अनुमान लगाया है। इनके बाद चलिए आज का नेक्स्ट है कह रहा है
रेटिंग एजेंसी विच ने वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7%। इनके बाद चलिए आज का चौथा प्रश्न कह रहा है, हाल ही में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी हुरून इंडिया रिच में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पे जो रहा है गौतम अडानी रहा है। कौन? गौतम अडानी। ये रहा गौतम अडानी का इमेज। इनके बाद चलिए आज का 5 नंबर प्रश्न करा, सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण परीक्षण सीरेट कार्यक्रम का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में जो किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है? तो डॉक्टर मनमुख मांडविया। किसके द्वारा? डॉक्टर मनमुख मांडविया के द्वारा किया गया है। ये रहा इनका इमेज। इनके बाद चलिए आज का 6 नंबर प्रश्न। आज का 6 नंबर प्रश्न का है, शक्तिशाली तूफान शान ने हाल ही में किस देश को प्रभावित किया है? शक्तिशाली तूफान शान ने हाल ही में किस देश को प्रभावित किया है? तो प्रभावित जो किया है ये जापान को किया है। किसको? जापान को। इनके बाद चलिए आज का 7 नंबर प्रश्न। आज का 7 नंबर प्रश्न का है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी का हाल ही में कमिश्नर किया गया है, उसका नाम क्या है? हमारे देश के रक्षा मंत्री का ये रहा इमेज। प्रश्न है, भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी को हाल ही में कमीशन किया गया, उनका नाम बताना। इनका नाम है, इसका नाम जो दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए, इसका आंसर जानते हैं कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। तो INS अरिघाट, INS अरिघाट राइट आंसर हो जाएंगे। हम आपको एक वीडियो क्लिप में दिखाते हैं कि हमारे देश के रक्षा मंत्री ने किस तरह से परमाणु INS दूसरी परमाणु हथियार का परीक्षण किया है। उम्मीद है ये वीडियो देख के आपको समझ में आई होगी। हम इसका इमेज भी दिखाते हैं। ये रहा इनका इमेज जो नौसेना के लिए परीक्षण किया गया है। इनके बाद चलिए आज का 8 नंबर प्रश्न, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग अवनी लेखारा ने R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जो जीत लिया है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। ये रहा अवनी लेखरा का इमेज। इनके बाद चलिए आज का 9 नंबर प्रश्न कह रहा, पेरिस पैरालंपिक 2024 में शूटिंग मनीषा नरवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो जीत लिया है रजत पदक। कौन सा पदक? रजत पदक। ये रहा इनका इमेज। इनके बाद चलिए आज का 10 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न कह रहा है कि बिहार के राजगीर में किसके द्वारा खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है? बिहार के राजगीर में किसके द्वारा खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री बिहार के हैं, इसके द्वारा ही राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। ये रहा हमारे देश के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इमेज। इनके बाद चलिए कल का प्रश्न, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। ऑप्शन नंबर पे सी पे दिया था जैसा राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए आज का प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना कह रहा है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, सतीश कुमार, संदीप सिंह, नीना वर्मा, प्रदीप यादव। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद है आज का ये टॉप 10 करंट अफेयर्स का वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्यारे से छोटे से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किया तो वहाँ शेयर जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आपको PDF डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।